हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने लोगों ने पिछले सेशन में नंबर ऑफ़ जीरो को शुरू किया था, तो आज भी अपने लोग इस सेशन में भी नंबर ऑफ़ जीरोज को ही पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं तो अपने लोग आज इस सेशन में क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। पिछले सेशन में जो ज़रूरी बातें थीं इससे रिलेटेड वो अपने लोगों ने डिस्कस की, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने वो सेशन बहुत ही सही तरीके से देखा है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है किसी भी कारणवश, तो आप पहले वो सेशन देखना, उसके बाद अगर आप ये सेशन देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो अपने लोग पढ़ रहे हैं शून्यों की संख्या। तो शून्य बनाने के लिए आपको किन दो नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पता है 2 और 5 कि अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो 10 बनेगा। एक 10 बनेगा, इसका मतलब उसमें एक शून्य आएगा। तो अपने लोगों ने ये बातें पिछले सेशन में सीख ली हैं। पिछले सेशन में अपने लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस की थी कि क्वेश्चन बताए थे, तो उनमें आपने कैसी अप्रोच लगाई थी वो आपको उस सेशन में पता लगा है। आज के सेशन में अपने लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखे हैं, इनमें आपसे वो कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करिए। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब जब हम इस एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके अंत में कितने शून्य बनेंगे, ये बात हमारे लिए पूछी गई है। तो आप बताओ हमारे लिए जीरो बनाने के लिए किन 2 नंबर की जरूरत पड़ती है? 2 की और 5 की। हमें 2 और 5 का एक पेयर खोजना है। ये क्या कहलाता है? आपका एक पेयर। तो ये 2 और 5 का एक पेयर है, और एक पेयर मतलब एक जीरो। यहां पे कितना जीरो बनेगा? एक जीरो बनेगा। ये बात आपके लिए पिछले सेशन में मैं बता चुका हूं। तो देखिए, मैं पूरी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको सेटिस्फाई करने की। अब आप किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो, ले रहे हो, ये आपको खुद पता होगा। अगर आप थोड़ी सी कोशिश कर लोगे तो आपको बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आएगी। ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं और लोगों से कितना डिफर है मेरा पढ़ाना। तो मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत करो, और जो चीज़ें मैं बताता हूं उस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन पर आप प्रैक्टिस करो। तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लगातार इंक्रीज करेगा। और मैं यही चाहता हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एग्जाम होने तक वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा हॉल में जाओगे तो आपका एग्जाम खुद ब खुद अच्छा होगा। तो जैसा जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है सही तरीके से, और एक एक चीज को बारीकी से अपने लोगों को सीखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे लिए जीरो पूछा है, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक जीरो तो देखो साफ साफ आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक जीरो दिख रहा है, ये इसे लिख सकते हो 7 गुणा 10, क्योंकि 10 ही खोजना है हमारे लिए, और एक 10 ये है आपका। तो 2 तो इसके अंदर दिख ही गए। अब आप ये देखो कि 2 और 5 का कोई एक आध 2 3 या जितने भी जोड़े हैं क्या और संभव है? तो इसके अंदर आप देखोगे तो 5 मिलेगा एक, और यहां से 2 ले लो चाहे यहां से 2 ले लो, कोई फर्क नहीं, दोनों इवन नंबर है, दोनों में 2 होगा। तो एक जीरो आप एक 10 और मिल जाएगा। कुल मिला के इसमें कितने मिले? 3। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने शून्य बनेंगे? 3। कितने 10 बनेंगे? 3। राइट से आपके यहां पे 3 शून्य बनेंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लो। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में अपने लोगों को भी जीरो खोजना है। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखो ध्यान से, यहां से इसमें एक जीरो तो साफ साफ दिख रहा है, 6 पंजे 30, या 3 गुणा 10 करो तो एक जीरो तो दिख रहा है। अब 5 इसके अंदर आएगा, 15 पंजे 75, यहां से 25 3 75, इसके अंदर 2 5 मिलेंगे। इसके अंदर कितने 5 मिलेंगे? 2। ये ध्यान रखना, 5 गुणा 5 गुणा 3, और एक इसके अंदर मिलेगा, एक तो ये है ही, तो 1 2 और 2 ये 4 हो गए, 4 5 ये आ गए। तो इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, देखो 8 3 24, मतलब 2 3 बार इसमें आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि 2 देखो 8 3 24, 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसके अंदर 4 3 12, 2 गुणा 2, तो 2 ये हो गए और 3 ये हो गए 5।
लेकिन हमारे पास जो 5 है उसकी संख्या कितनी है, 4 बार। तो 4 बार है तो इसका मतलब 4 ये बनेंगे और एक जीरो ये बनेगा। कुल मिला के इसमें कितने जीरो बनेंगे, 9। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके अंदर कितने जीरो हैं, 9 हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आए होंगे कि इसमें कुछ नहीं करना था। इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर केवल और केवल हमारे लिए 2 और 5 की संख्या खोजनी है। जितने पेयर बनेंगे, क्योंकि गुणा में है एक्सप्रेशन, तो जीरो तो बनेगा ही बनेगा। बस हम 2 और 5 को खोज लें तो देख लेंगे हम कि जितने पेयर बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे जीरो बनेंगे। तो चलते हैं अब अपने लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 की घात 123 माइनस 3 की घात 122 माइनस 3 की घात 121 और 2 की घात 121 माइनस 2 की घात 120 माइनस 2 की घात 119। इस एक्सप्रेशन में हमारे लिए शून्यों की संख्या ज्ञात करने को बोला गया है। तो अब आप कहोगे सर इसमें तो 5 कहीं नहीं दिख रहा है, 2 तो दिख रहे हैं लेकिन 5 नहीं दिख रहा है। आपको करना क्या है, आपको हर हाल में 2 और 5 की संख्या खोजने की कोशिश करनी है। अगर 2 और 5 की संख्या गुणा में पेयर में होगी तो शून्य बनेगा, और अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। इसमें क्या दिक्कत है। तो हमारे लिए हर हाल में 2 और 5 को खोजना है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपके आएंगे, अभी अपने लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, विभाजकता पढ़ेंगे, वहां भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिलहाल जब भी इस टाइप का, इस पैटर्न का क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोज में आएगा तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि इस एक्सप्रेशन में, इस वाले ब्रैकेट में जो सबसे छोटी घात है 3 की, वो पूरी बाहर ले लो आप। तो 3 की घात 121 आपने बाहर ले लिया, सबसे छोटा यही है। अब 3 की घात 123 में से 3 की घात 121 निकल गया तो कितना बचा, 3 की घात 2 बचा, माइनस यहां 3 की घात 1 बचा और यहां ये पूरा कॉमन आ गया है, गुणा इसमें छोटा पावर पूरा बाहर ले लो, छोटी संख्या 119 बाहर ले लो। यहां 2 की घात 2 बचा, यहां 1 बचा और यहां पूरा बाहर आ गया। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है, इसी तरीके से करना है। अगर आपको नंबर चाहिए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक ऑर्डर से सारी चीजों को बनाने की जरूरत है। जल्दबाजी करोगे, ऊट पटांग हरकत करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। परीक्षा दर करते रहोगे, कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो आपको बस इतनी कोशिश करनी है कि जो भी पढ़ो वो सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसा परीक्षा में पूछा जाता है वैसे ही हमारे लिए क्वेश्चंस करने हैं। हमें फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है, इधर उधर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम फालतू चीजें पढ़ें। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम कहां तक पढ़ पाएंगे। हम उतना ही नहीं पढ़ पा रहे हैं जितना हमारे लिए जरूरत है हमारे एग्जाम के लिए, तो हम फालतू चीजें कहां पढ़ेंगे। लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। अरे उन चीजों से मतलब नहीं है। एग्जाम, गणित का कोई लेवल नहीं है, गणित का कोई भी लिमिट नहीं है, कहां तक चली जाए गणित, और हर तरीके की गणित है, कहां तक संभालोगे आप। तो जो भी पैटर्न एग्जाम का है आप केवल और केवल उस पैटर्न को फॉलो करिए, तभी सक्सेस मिलेगी, अन्यथा नहीं। जब आप एक बार कामयाब बन जाओगे तो फिर आपके पास वक्त ही वक्त होगा। अपने ज्ञान को चाहे कितना भी बढ़ा लो, कुछ भी कोई नहीं कहेगा। लेकिन अभी उन चीजों पे फोकस करिए जो आपके जीवन के लिए जरूरी हैं, आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, क्योंकि फालतू का टाइम बर्बाद करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बात मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जितनी जल्दी आप जाग जाओगे उतनी जल्दी आपको कामयाबी मिल जाएगी। जितनी देरी से करोगे चीजें तैयार करना, उतना ही आपके लिए अफसोस होगा। तो बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी कर रहे हो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से करो। जो भी पढ़ रहे हो उसके अनुसार ही पढ़ो। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के अनुसार ही आप अपनी तैयारी करो, तभी भलाई है। अन्यथा आप पेपर दर पेपर देते रहोगे, कभी भी सफल नहीं होगे। तो दुनिया है, दुनिया को देखोगे तो इसमें फंस के रह जाओगे, और अगर अपनी दुनिया अलग बनाना चाहोगे तो आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो जो भी कर रहे हो बहुत सही तरीके से करो और अच्छे लोगों के साथ रहने की कोशिश करो, जिससे अच्छा दिमाग आपका बने।
चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सबसे छोटी घात है उसको पूरा बाहर ले लेना है। अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपने लोग। तो यहां देखिए ये तो 3 की घात 121 आ ही गया आपका। यहां पे देखो 3 की घात 2 का मतलब 9 और -3 -1 4, तो यहां बचा 5 गुणा 2 की घात 119 गुणा यहां देखो 2 की घात 2 का मतलब 4 और -2 -1 3 मतलब 1 बचा। अब आप खुद सोचो, हमें 5 नहीं दिख रहा था इस एक्सप्रेशन में, लेकिन जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमको 1 5 दिखा या नहीं दिखा। लेकिन इधर 2 तो 119 बार है, 2 तो 119 बार है, लेकिन 5 तो एक ही बार है। तो आप बताओ 0 कितनी बार बनेगा, कितना आएगा 0? 1 बार आएगा या नहीं आएगा? 10 कितनी बार बनेगा इस एक्सप्रेशन में? 1 बार। तो इस एक्सप्रेशन में या इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, किस तरीके से हमने हल किया है, ये आपने देख लिया। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा रुकना है, समझना है, उसके बाद अपना जवाब देना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो सोचो, समझो, फिर बोलो। बात आ रही समझ में? तो पहले खूब सोच लेना है, उसके बाद ही आंसर देना है। तो हमने जब इसको हल किया तो हमें यह दिखा कि इसके अंदर 5, क्योंकि 2 तो हमें पहले ही दिख रहा था लेकिन 5 नहीं दिख रहा था। तो 5 हमने जब सॉल्व किया तो 5 हमको कितनी बार दिखा? 1 बार। इसका मतलब 5 इनमें से किसी 1 2 के साथ पेयर बना के 1 10 बनाएगा, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 है, मतलब 0 1 बार है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। 8 की घात 123, 8 की घात 122, 8 की घात 121, 3 की घात 223, 3 की घात 222, 3 की घात 221। इस एक्सप्रेशन में भी आपको 0 ही निकालना है, शून्यों की संख्या ही बतानी है। तो अभी मैं आपको हल करना बताया हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा कैसे हल होगा, आपको अच्छे से पता है। सबसे छोटी पावर बाहर ले ली, यहां बचा 8 की घात 2, तो 8 की घात 2 का मतलब 64, 8 की घात 1 का मतलब 8 और ये पूरा बाहर आ गया, गुणा 3 की घात 221, 3 की घात 2 बचा मतलब 9, यहाँ 3 की घात 1 मतलब 3 और ये, तो देखो ये 8 की घात 121 और गुणा ये 64 में से 9 गया तो आपका 55 बचा, गुणा 3 की घात 221 गुणा 9 में से 4 गया तो 5 बचा। अब आप खुद सोचो, इस 8 के अंदर ही 2 3 बार है और उसकी पावर है 121, तो 8 तो 2 तो बहुत टाइम है, लेकिन 5 कितनी बार है? 1 तो इसके अंदर है, 11 पंजे 55, 5 गुणा 11 करोगे 1 2 1 5 ये और 1 5 ये, कुल मिला के 5 की संख्या कितनी है? 2। तो 2 बार 5 है तो पेयर भी तो 2 ही बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 0 कितने होंगे? 2। बात आ गई समझ में? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे बनाने हैं, उम्मीद करता हूं ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब उम्मीद मुझे ऐसी है कि कभी भी आपके एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन, जैसे ऐसे करके लिख रहा है वो, मान लो ऐसे, या वो इसी को ऐसे करके लिख दे, बात एक ही है, बात एक ही है। ध्यान देना, अब अपने लोग बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। बस आपको सही तरीके से पूरे लेक्चर को सुनना है और देखना है, समझना है, ठीक है? देखिए, तो हमने सीरीज को, जब पिछले सेशन को मैंने पढ़ाया था तो सीरीज वाले बताए थे कि सिस्टमेटिक सीरीज होगी। अगर नेचुरल कॉन्जुगेटिव सीरीज है तो
उसमें जीरो कैसे निकालते हैं ये बात अपने लोगों ने डिस्कस की है। आप खुद सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 करते करते कहां तक गुणा किए, 100 तक गुणा किए। पूछा क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। क्या पूछा है, शून्यकों की संख्या। शून्य मतलब 10 की संख्या या 10 की घात। मैक्सिमम ये बोल दे कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 10 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए कि 10 की घात कितनी होगी। तो बात तो वही है। तो यहां पे हमें करने का तरीका हमने क्या बताया था कि जब भी इस प्रकार की सीरीज होगी तो उसमें 2 की संख्या हमेशा 5 से ज्यादा आती है और 5 की संख्या हमेशा 2 से कम आती है। तो 10 निकालने के लिए हम 2 और 5 दोनों की संख्या नहीं निकालते हैं, हम केवल और केवल किसकी संख्या पे ध्यान देते हैं, 5 की। जितनी संख्या 5 की आएगी जीरो भी हमारे उतने ही प्राप्त होंगे। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि सीरीज जहां तक गई है, जो मैक्सिमम नंबर है उसको आप उठा लो, जो मैक्सिमम नंबर है आप उसको उठा लो। तो आपने इसे उठा लिया और आप इसमें 5 की संख्या निकालने की बात कर रहे हो, तो आप 5 की संख्या निकालो, 5 से भाग करो तो आपका आ गया यहां 20 और फिर 20 को डिवाइड करोगे, जब तक भाग करेंगे जब तक कि क्वोशिएंट डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। तो यहां पे आ गया 5 चौक 20। इसका मतलब ये 4 छोटा हो गया 5 से, इन्हें जोड़ दो, भागफल को जोड़ देते हैं तो 5 की संख्या कितनी आई है, 24। इसका मतलब शून्य भी इस सीरीज में कितने बनेंगे, 24। कितने बनेंगे, 24। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और समझना भी है आपके लिए। ये बात आप मानिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे। 1 2 3 सीरीज बिल्कुल सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो सीरीज बिल्कुल सिस्टमेटिक है, हम इसमें 2 की संख्या नहीं निकालेंगे क्योंकि 2 की संख्या हमेशा 5 से ज्यादा आएगी। हम संख्या निकालेंगे तो केवल किसकी, 5 की। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 24 बार आ रहा है। इसीलिए इस सीरीज में अगर शून्यकों की संख्या निकालोगे तो राइट से कितने शून्य बनेंगे, 24। अब मैं इसका एक केवल और केवल इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके जा रही है और यहां पे देखो जीरो है लास्ट में। कितने जीरो दिख रहे हैं, 2 जीरो दिख रहे हैं। 2 हो या 2 से ज्यादा जीरो हो, 2 हो या 2 से ज्यादा जीरो हो, समझ लेना, फिर से सुन लेना। सीरीज बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग की होनी चाहिए। अंत में जो नंबर सबसे बड़ा जहां पे सीरीज रुकेगी उसके पास 2 जीरो हो राइट से या 2 से ज्यादा जीरो हो, तभी ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं ये तभी लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। और सारे क्वेश्चन पे ये वाला मेथड लगेगा। बात आ रही समझ में। तो इसमें जब भी आपको जीरो निकालना है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरो जब भी निकालना है तो आपको यहां से इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट टर्म डिवाइड बाई लास्ट टर्म डिवाइड बाई 4 माइनस का 1, ये केवल और केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस पे काम करेगा। ये ध्यान रखना, कम से कम आपके 2 जीरो तो होने ही चाहिए, 2 से कितने भी ज्यादा हो चलेगा। तो यहां पे लगा के देखो, लास्ट टर्म क्या है, 100 अपॉन 4 आप करोगे 25 माइनस का 1, 24 आंसर आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है। अगर यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 200 हो तो 200 बटे 4 माइनस 1 करोगे तो 49 आ जाएगा। 300 हो, 500 हो, 600 हो, 700 हो, 800 हो, तो मतलब थोड़ा सा आपका जो टाइम है वो बच सकता है अगर ये चीज आप याद करके जाओगे तो किसी भी मतलब किसी भी परिस्थिति का क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी वैरायटी का आ सकता है। हर क्वेश्चन का मैंने क्या कहा, पैटर्न को पकड़ो क्वेश्चन के। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। और अगर मान लो यहां जीरो ना हो, यहां मान लो 150 हो या यहां 79 हो या 187 हो, तो आपको करना क्या होगा, तो भाई फिर इस तरीके से निकालना होगा। बात आ रही समझ में, नहीं आ रही है? तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें यह है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा हम अपना टाइम बचा सकते हैं। तो और देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मैं आपसे ऐसे कहूं कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन
1 2 3 4 ऐसे करें, या इसको वही अपने फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से। इस एक्सप्रेशन में पूछूं तो ज़रूरी नहीं कि वो हर बार आपसे 10 की संख्या पूछे, वो 3 पूछेगा, वो 6 पूछेगा, वो 12 पूछेगा, वो कुछ भी पूछेगा। मैं आपको वैसे करके पढ़ाना चाह रहा हूँ जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। ऐसा ना लगे अरे सर ने 0 पढ़ाया मतलब अब पूछ लिया 6 की संख्या, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 6, फाइंड द नंबर ऑफ 6, और पढ़ा हम 0 जाके। क्योंकि होता ये है ना कि कुछ टीचर्स ऐसे मतलब वो चीज़ों को मतलब एकदम रटा देते हैं। तो रटने वाली विद्या जो है, मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि रटने वाली विद्या ज़्यादा दिनों तक आपके साथ नहीं रहेगी। रहेगा वो अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है तो, क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ा है तो। वो कुछ भी पूछ ले, अगर आप पढ़ रहे हो, ढंग से पढ़ रहे हो, तो वो कुछ भी पूछे आप बता दोगे। और अगर आपने ऊपर ऊपर पढ़ा है तो आपसे वो सरल से सरल चीज़ पूछेगा ना, वहाँ भी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो दिक्कत आपकी नहीं है, दिक्कत है पढ़ाने वाले की। और दिक्कत ये है कि जो उस चीज़ के लिए वहाँ से ग्रहण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस कैटेगरी में ना जाओ। आपको सही तरीके से एजुकेशन अगर लेनी है तो आपको लोगों का चुनाव भी सही करना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 3, कि 3 की अधिकतम घात कितनी है। तो जिस तरीके से हमने अभी 10 बताया उसी तरीके से हम 3 को भी बता सकते हैं। सीरीज देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से है। इसका जो लार्जेस्ट नंबर है, जो जहां तक सीरीज गई है वो 100 तक गई है। तो पिछले सेशन में मैं ये बता चुका हूं कि बड़े वाले नंबर को जो पूछा है उसी से भाग कर दो। 3 पूछा, 3 से भाग करो, पूरा पूरा भाग करना है। कितनी बार जाएगा? 33 बार। फिर 33 को उठाओ और 3 से भाग करो, जब तक भाग करना जब तक कि ये छोटा ना हो जाए। 11 बार जा रहा है। 11 को 3 से भाग करो, 3 बार जा रहा है। 3 को 3 से भाग करो, 1 बार जा रहा है। जा रहा नहीं जा रहा? अब सभी को जोड़ दो तो आप देखोगे ध्यान से, ये हो गया 44 और 4 48। तो यहां से ये कितनी बार आया? मैक्सिमम पावर इसकी कितनी आ जाएगी? 48। 3 अधिकतम कितनी बार आएगा? 48 टाइम्स। फिर से समझ लो, 100 को 3 से भाग किया, 33 3 99। 33 को 3 से भाग किया, 11 3 33। 11 को 3 से भाग किया, 3 3 9। 3 को 3 से भाग किया, 1। तो ये हो गए आपके 44, 44 और 3 47 और 1 48। तो 3 कितनी बार आएगा? 48 बार आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, नहीं आ गई? बोलो। तो 3 कितनी बार आएगा? 48 बार। अगर वो यहां पे 3 ना पूछकर वो आपसे ये कह देता कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 6, तो जिस प्रकार से 10 जो है, अगर मैं 0 की संख्या पूछ रहा हूं, इट मींस मैं 10 पूछ रहा हूं, 10 की संख्या पूछ रहा हूं। तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जो 10 है वो 2 और 5 की सहायता से बनता है, क्योंकि 10 जो है वो कंपोजिट नंबर है और 10 2 प्राइम नंबर की हेल्प से बनता है, 2 और 5। तो 10 प्राप्त करने के लिए हमें क्या देखना होता है क्वेश्चन के अंदर? 2 और 5 का पेयर। इसी प्रकार से 6 भी आपका कंपोजिट नंबर है। 6 प्राप्त करने के लिए आपको 2 देखना होगा और 3 देखना होगा। 2 और 3 का एक पेयर बनेगा तो हमारा 1 6 बनेगा। तो जो लॉजिक, जो कॉन्सेप्ट हमें 10 के लिए देखना है, वही लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट हमें 6 पर अप्लाई करना है। ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। तो अगर वो इसी क्वेश्चन के अंदर फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 6 पूछ रहा है तो हमें 2 और 3 दोनों की संख्या देखनी होगी। अब पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब सीरीज सिस्टमेटिक ढंग की होगी तो उसमें 5 की संख्या निकालोगे तो वो हमेशा 2 से कम आएगी। 2 की संख्या ज्यादा इसलिए आती है क्योंकि हर इवन नंबर में 2 उपस्थित होता है। तो आपको 2 की संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसकी संख्या निकालते हो? 5 की। इसी प्रकार जब आप इसको देखोगे तो इसमें भी 2 की संख्या ज्यादा आएगी, 3 की कम आएगी। तो 3 की हम निकाल चुके हैं। 3 कितनी बार आया? 48 बार। तो पेयर कितने बनेंगे 2 के साथ 3 के? 48। तो 6 भी कितनी बार आएगा? 48 बार आएगा। नहीं आ रहा तो देखो, समझो 3 तो निकाल चुके हो, 2 और निकाल लो। तो यहां 100 को 2 से भाग करो, कितना आएगा? 50। फिर 50 को 2 से भाग करो, कितनी बार जाएगा आपका? 25 बार। तो देख रहे हो ध्यान से, 2 बार ही हमने जब निकाला, पहली बार में ये 50 बार आ गया, ये तो 48 ही बार है। आप खुद सोचो, पहली बार में ही 2 50 बार मिल गया, और लेकिन ये तो 48 ही बार है। तो आगे निकालने की आवश्यकता क्या है? पेयर कितने बनेंगे 2 और 3 के? 48।
तो 6 कितनी बार आएगा? 48 बार आएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना है? 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 48। ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अगर वो यहां पे 6 की जगह 12 पूछ ले, मान लो 12 पूछ ले, अब 12 भी आपका कंपोजिट नंबर है। 12 बनाने के लिए आप देखो, 12 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 2 बार होगा और 3 1 बार होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो 3 तो 48 बार आ गया। अगर मैं 2 की संख्या देख रहा हूं तो आप आगे भी निकालोगे, ध्यान से समझना। तो ये 12 को 2 से करो 6 को 2 से करोगे 3, और 3 को 2 से करोगे तो 1। तो ये देखो 75 हो गया। यहाँ पे आपका 87 हो गया, 87, और ये 6 93 96 97। ये कितनी बार आ रहा है? 2 की संख्या कितनी बार आ रही है? 97 बार। अब 2 97 बार आ रहा है। एक 12 बनाने के लिए कितने 2 की जरूरत पड़ रही है? 2 की। तो इसे 2 से भाग करो, तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। तो 48 इधर आपका बनना है, और 48 ही ये है, क्योंकि वो 2 के पेयर बनना है। 48 पेयर इस पेयर के, इस 3 के साथ मिलके 48 बार आपके 12 देंगे, नहीं देंगे? तो इस क्वेश्चन का अगर इसमें पूछेगा 12 कितनी बार है, तो उसका भी आंसर कितना है? 48। बात आ गई समझ में? उसका भी आंसर कितना है? 48। तो 3 का भी आंसर 48 है, 6 का आंसर भी 48 है, और 12 का भी आंसर 48 है। मैं केवल और केवल आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। अब वो यहां पे किसी भी नंबर को देकर आपसे पूछ सकता है, बस आप इतना ध्यान रखना कि वो नंबर किन 2 प्राइम नंबर या किन प्राइम नंबर की सहायता से बनता है। तो उम्मीद करता हूं जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप तक बहुत अच्छे से पहुंच रहा है, और आप उसको समझ भी अच्छे से रहे हो। अब बढ़ते हैं अपने लोग आगे। तो आइए अब अपने लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, सभी में मुझे शून्यों की संख्या निकालनी है। मैं ऊपर चाहूं तो लिख दे रहा हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है 1 2 3 4 ऐसे करके 100। तो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें शून्य कितने होंगे। और तरीका भी मैंने बताया था, 2 तरीके बताए थे मैंने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर है 24। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं, यहां पे मैं कहूं 2 4 6 8, ध्यान देना, इसका आंसर बताओ। तो आप मुझे ध्यान से बताना, इसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें और इसमें अंतर केवल इतना सा हो गया कि इसकी हर टर्म में मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो मैंने 2 की संख्या को बढ़ा दिया। 2 की संख्या इस सीरीज में पहले भी ज्यादा थी, 2 की संख्या मैंने और बढ़ा दी। 5 की संख्या आज भी उतनी है जितनी कल थी। 5 की संख्या आज भी उतनी है जितनी कल थी। मैंने संख्या किसकी बढ़ाई है? 2 की। तो अब 0 पे कोई प्रभाव पड़ेगा? अच्छा बताओ आप भाई, सीरीज इसमें और इसमें फर्क कितना पड़ा? इसकी हर टर्म में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। देखो 1 में 2 से की तो 2 हो गया, 2 में 2 से की 4 हो गया, 3 में की 6 हो गया, 4 में की 8 हो गया, इसी प्रकार से 100 में की 200 हो गया। तो मैंने 2 की संख्या बढ़ाई ना, मैंने क्या 5 की संख्या बढ़ाई? तो नहीं बढ़ाई। जब इस सीरीज में 0 आपके 24 बन रहे हैं, तो इस सीरीज में भी तो 0 24 ही बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 24 ही आएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, मैं आपसे कहूं 3 6 9 12 ऐसे करके, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका आंसर बताओ, तो आप बताओ हर टर्म में इस वाले क्वेश्चन में और इसमें अंतर क्या है। मैं इसी से तुलना करूंगा सबकी, इसमें और इसमें अंतर क्या है। मैंने इसकी हर टर्म में 3 से गुणा कर दी, तो बताओ 3 से गुणा करने पे शून्यों की संख्या पे क्या फर्क पड़ेगा? 3 से गुणा करने पे शून्यों की संख्या पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना फर्क। तो आप देखो ध्यान से, 3 6 9 हर टर्म में 3 से गुणा किए, तो आप लास्ट वाले को 3 से भाग करो। तो आप खुद सोचो, यहां पे देखो 100 है ना,
यहां पे क्या है 100, तो 100 1 से लेके 100 तक अगर गिनती लिखोगे तो जीरो कितने बनते हैं, तो आप कहोगे सर इसमें भी आपके 24 ही जीरो होंगे, इसमें भी आपके कितने जीरो होंगे, 24 ही जीरो होंगे। बात आ रही है समझ में। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं कि 4 8 12 16 ऐसे करके कर दूं और मैं आपसे कहूं कि अब बताओ इसमें जीरो कितने होंगे, तो आप बताओ इसमें और इसमें अंतर क्या है। हर टर्म में, इसकी हर टर्म में मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, नहीं कर दी है, इसकी हर टर्म में मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी है, तो फर्क क्या है भैया, लास्ट टर्म को 4 से भाग करो कितना है, 100 ही तो है, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा आंसर, इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। बोलो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा, 24 ही तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। तो अपने लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे ये कहूं, देखना ध्यान से सुनना, अगर मैंने आपसे कह दिया यहां से 3 6 9 12 और मैंने आपसे कह दिया कि बताइए इस सीरीज में जीरो बताइए। अब आप देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये सीरीज 100 तक है, मतलब है इसी प्रकार की सीरीज है, इसकी हर टर्म में देखो मैंने 1 से गुणा कर 3 से गुणा कर दी, 3 6 9 12 डॉट डॉट करके 150 तक गई। तो लास्ट टर्म को अगर मैं किससे भाग करूं, 3 से भाग करूं, तो 3 पंजे 15। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं हर टर्म से 3 बाहर निकालूंगा, हर टर्म से 3 बाहर निकालूंगा तो क्या हासिल होगा मुझे, हर टर्म से मैं 3 बाहर निकालूंगा तो 3 से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। टर्म कितनी है 50, तो मैंने 50 बार 3 से गुणा की है। लेकिन अगर मैं 3 की घात 50 निकाल भी लूं तो यहां से ही तो बचेगा, यहां से क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो आप बताओ 1 से लेके अगर 50 तक की गिनती लिखी जाए और उनकी गुणा की जाए तो जीरो कितने बनेंगे। आप कहोगे सर 5 निकालो, यहां से देखो 10, यहां से देखो 2, कितना आ रहा है 12, तो शून्य कितने बनेंगे 12, शून्य कितने बनेंगे 12। देखो बिल्कुल सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से हमें एक एक चीज को पकड़ के चलना है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं तो इसका आंसर कैसे आएगा, देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, देखो मैं करूं 5 10 15 20, यहां से। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है बहुत ही केयरफुली होकर। यहां पे मैंने क्या बढ़ाया है, 5 की संख्या बढ़ाई है, तो 5 की संख्या मैंने कितनी बार बढ़ाई है ये देखने के लिए लास्ट बार से गुणा, लास्ट संख्या को 5 से गुणा कर दो, भाग कर दो, तो 5 तियां 15। मान लो यहां पे मैं अगर 250 कर दूं तो 1 से ले 5 10 15 20 करते करते 250 तो गया हूं, तो यहां पे आपका कितना आ गया 50 आ गया। तो 5 की संख्या, इसका मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 करते करते कहां तक गए हो, 50 तक गए हो। तो इसका मतलब टर्म कितनी है 50। तो 5 की संख्या आपने 5 की गुणा कितनी बार की है 50 बार, तो 5 की घात 50 तो ये आ गई और सीरीज बची 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कहां तक गई है 50 तक। ये बात आ रही समझ में। तो मैंने यहां पे 5 कितनी बार बढ़ा दिया 50 बार। अब मुझे इस सीरीज में किसको खोजना होगा, किसको खोजना होगा 2 की संख्या को, क्योंकि 5 की संख्या इसके अंदर भी अभी निकाली है 12 आई है और 50 वो 62 हो गई। अब मुझे देखना होगा 2 की संख्या, तो 2 की संख्या निकालने के लिए मुझे 50 को भाग करना होगा 2 से। तो देखो यहां पे आया 25, फिर 25 को अगर मैं 2 से भाग करूं तो यहां पे कितना आ रहा है 12, फिर मैं 12 को 2 से भाग करूं तो कितना आ रहा है 6, फिर मैं 6 को 2 से भाग करूं तो कितना आ रहा है 3, और 3 को मैं 2 से भाग करूं तो 1 आ रहा है। तो ये कितना हो गया आपका, देखो ध्यान से, 6 3 9 और 1 10 10 35 35 और ये तुम्हारा हो गया 12। तो आपका यहां से कितना आ गया आपका, देखो ये आपका हो गया 6 3 9 और 1 10 और ये 25 35 और आपका 12 47, कितना आ गया आपका 47। लेकिन यहां पे 5 आ रहा है 50 और 12 62 बार, लेकिन 2 आ रहा है आपका 47 बार। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में पेयर कितने बनेंगे 47, तो आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का 47। तो आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। जब भी 5
और 10 को बढ़ाएगा, सीरीज के अंदर 5 और 10 को बढ़ाएगा, तो हमें थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारे लिए देखने को मिला कि हमने 5 की संख्या को बढ़ाया है, इसीलिए यहां पे आंसर हमारा अब चेंज होकर कितना आ गया, 47। तो चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं अपने लोग। तो अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए मैं ऐसे करूं कि 5, 10, 15, 20 और करते करते मैंने कह दिया 500। अब बताइए इस सीरीज में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप देखो ध्यान से, मैंने क्या किया है, 5 बढ़ाया, यहां से कितनी बार बढ़ाया, देखो 100 बार है, तो 1 से लेके 100 तक की सीरीज है ये। तो मैंने हर टर्म में आपको 5 से गुणा की है, तो 5 की घात कितनी हो गई, 100। और 1, 2, 3 ऐसे करते 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 कहां तक गया है, 100 तक गया है। तो अब आप देखो ध्यान से, 5 कितनी बार इधर आ रहा है, 100 बार तो ये आ रहा है, और इसके अंदर कितनी बार आ रहा है, 24 बार। तो 5 की संख्या अगर देखी जाए तो कितनी बार आ रही है, 124 बार। 5 की संख्या कितनी आ रही है इसमें, 124 बार। तो 5 तो ज्यादा हो गया। अब हमारे लिए किसकी संख्या निकालनी है इसमें, 2 की। तो 100 को 2 से भाग करो, 50 बार, 2 से 25 बार, 25 को 2 से भाग करो, 12 बार, 12 को 2 से भाग करो, 6 बार, 6 को 2 से भाग करो, 3 बार, और 3 को 2 से भाग करो 1 बार। इन सभी को जोड़ो, देखो ये हो गया 10, 10, ये हो गया 35, 85, 85 और ये तुम्हारे हो गए 97। ये 2 कितनी बार हो गए, 97 बार। 2 कितनी बार हो गए आपके, 97 टाइम्स। लेकिन यहाँ 5 कितना आ रहा है, 124 टाइम्स। तो पेयर कितने बनेंगे, 97। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखेंगे तो आपका 97 होगा या नहीं होगा, बताओ कितना होगा, 97 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए वैरायटी इसके अंदर बहुत है, आपको बहुत तरीके से, बहुत सलीके से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊं और उसको बेहतर से बेहतर तरीके से आपके लिए समझाऊं। बस आपको पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को बहुत सही तरीके से देखना है। अगर आप सही तरीके से नहीं देखोगे तो मेरी मेहनत भी बेकार जाएगी और आपका देखना भी बेकार जाएगा। तो जो भी आप देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो तो लेक्चर को पूरी तरीके से शिद्दत से देखिए, जिससे उसका कुछ कंक्लूजन निकल के आए। नहीं तो फायदा क्या है, मजा लेने से कोई भी कुछ नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। कहीं ना कहीं मैं भी मेहनत कर रहा हूं तो वो भी व्यर्थ जाएगी। मैं सोच रहा हूं जितने लोगों का मेरे द्वारा भला हो जाए तो बस मुझे उसी में बहुत खुशी मिलेगी। तो मैं यहां पे मेहनत कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के सहयोग से ही ये सारी चीजें अच्छी तरीके से चलेंगी। तो आप अपना काम अच्छे से करते रहिए और मैं यहां अपना काम अच्छे से करता रहूंगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बस इतना ही फिर से कहूंगा कि आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, कोशिश जारी है, अब की आपकी बारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।